अनुपमा में इस बार अनुज चुप नहीं बैठेगा और दिखाएगा वनराज को ऐसा चेहरा जो उसने कभी नहीं देखा होगा। अब तक वनराज ने अपनी काफी डोनगिरी दिखा दी है, काफी अपना नौटंकी दिखा दी है और यहाँ तक कि अनुज को ऑफिस से निकलवा कर उसने तो अपनी जीत मान ली। लेकिन इस बार अनुज अपने खुद के दम पर खड़ा है और वो उससे नहीं डरने वाला। अब देखने को मिलने वाला है कि अनुज नए कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वनराज की बर्बादी कैसे लेकर आता है। देखने को मिलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ वनराज इसलिए पाना चाहता था क्योंकि वो एक अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता था और मालविका एक जरिया थी सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का। ये खबर अनुज को अब लगेगी, जिसके बाद में अनुज को समझ आ ही जाएगा कि वो कपाड़िया एम्पायर को किस तरह से बर्बाद भी कर सकता है अगर उसके हाथ कोई और अगर चांस मिलता है। तो यहाँ पर वनराज कुछ ऐसा ही करने वाला है और देखने को मिलेगा कि अनुज अब उसे ओपन चैलेंज करते नजर आएगा, वो भी होली के दिन, जहाँ पर अनुज और वनराज के बीच में डांस फेस ऑफ तो होगा ही। दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन के मैदान में खड़े नजर आएंगे, जहाँ पर वह अनुपमा अनुज के साथ ही खड़ी है क्योंकि उसे पता चल ही चुका है कि भाई वनराज किस तरह का इंसान है अच्छे खासे तरीके से। और अब ये इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अनुज ने खुला चैलेंज वनराज को दे दिया है कि आगे चलकर भी अगर उसे ऐसा मौका मिलेगा तो वनराज की जगह अब डबल मेहनत करके उसको अपने दम पर हासिल कर ही लेगा। और ये वनराज को बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो किसी भी दम पर अब वनराज अनुज को आगे नहीं निकलने देना चाहता और इसीलिए वो वनराज अनुज और अनुपमा को अलग करने की साजिश रचते नजर आएगा। लेकिन उसके अरमानों पर पानी तब फिर जाता है जब बापूजी फैसला कर लेते हैं और सुना देते हैं अपना फैसला कि वो अनुपमा की डोली उठेगी इसी घर से। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा कि सबके सामने बापूजी अनुज के हाथ में अनुपमा हाथ से नजर आएंगे और कर देंगे शादी का ऐलान कि अनुपमा जब भी चाहेगी अब इस घर से उसकी डोली उठेगी और वनराज के सामने उठेगी और वनराज का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देता है। वहीं किंजल तो यही चाहती है, किंजल की इच्छा यही है कि पहले ही अनुज और अनुपमा की शादी हो जानी चाहिए, जाने का इंतजार क्यों किया जाए। और किंजल के फैसले से कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आएगा और बाबूजी भी खुश हो जाते हैं कि किंजल भी यही चाहती है कि अनुज और अनुपमा की शादी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। जिसके बाद जल्दी से जल्दी इसका मुहूर्त निकलेगा और वनराज के सामने अनुपमा की डोली उठेगी और वनराज के सामने अनुज अनुपमा का हाथ थामेगा और अपनी किस्मत की एक नई कहानी लिखेगा। तो वनराज की बर्बादी तो शुरू हो ही चुकी है। अब देखने के बिजनेस के एम्पायर में किस तरह से एक दूसरे को ये हराने के लिए क्या क्या करते हैं।